हेलो एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टाइसेज आर 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2,1 टेकन इन ऑर्डर। देखो यहां पे एक वर्ड यूज किया है टेकन इन ऑर्डर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये जो भी वर्टेक्स आपको गिवन दिए हुए हैं, चाहे वो 2,0 हो, 4,5 हो, -1,4 हो या -2,1 हो, इसको आपको किस में लेना है? ऑर्डर में लेना है। जैसे पहले अगर हम इसे लेट कर लेते हैं ए, तो ये आपका हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा सी, और ये आपका हो जाएगा डी। क्या ये समझ में आया? ए बी सी डी। अब ए कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, कितना गिवन है? ए कोऑर्डिनेट आपको 3,0। बी कोऑर्डिनेट गिवन है 4,5। सी कितना है? -1,4। और डी कितना है आपका? -2, -1। यही गिवन है ना हमारा। अब ध्यान से देखो, ये एबीसीडी जो है वो रोम्बस के वर्टेक्स है, एरिया निकालना है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ रोम्बस होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ रोम्बस जो हमारा होता है वो होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल होता है ये। किसका डायगोनल? रोम्बस का। अब ये कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें इसके लिए निकालना होगा डायगोनल। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे? डायगोनल कौन है हमारा? एक डायगोनल है हमारा AC और एक डायगोनल हमारा BD। आ रहा है समझ में? तो सबसे पहले हम किसका लेंथ निकालेंगे? हम सबसे पहले लेंथ निकालेंगे AC का, लेंथ निकालेंगे हम AC का, फिर हम लेंथ निकालेंगे BD का। और लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं? तो सर हम लेंथ निकालते हैं किससे? लेंथ निकालते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूले से। ठीक है, और हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यही होता है। और जब इसमें आप पुट करोगे ए और सी को देखना है सिर्फ आपको। AC निकालने के लिए BD का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ A और C को ध्यान से देखो। A का कोऑर्डिनेट कितना है? 3,0। तो अगर मैं इसे x1 लेट कर रहा हूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? y1। अगर मैं -1 को x2 लेट कर रहा हूं तो 4 क्या हो जाएगा हमारा? y2। ये ध्यान रखना है बस आपको। जब यहां पे हम पुट करेंगे तो मान लो ये -1 हमारा x2 है, तो हम x2 की जगह पे -1 लिख देंगे, और -x1 की जगह पे क्या है हमारा? 3। समझ में आ रहा है? इसका स्क्वायर प्लस जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा y2 - y1, दैट इज 4 - 0 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करो। जब सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी निकल के? -1 - 3 -4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका +4 का स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 16 + 16, -4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, और वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा आपका? √32। समझ में आ रहा है? और ध्यान से एक बात बताओ मुझे, क्या मैं √32 को √16 × 2 लिख सकता हूं? क्यों लिख रहा हूं ये मैं अभी बता रहा हूं। √16 × 2 लिख सकता हूं, इतना बताओ। और √16 जब बाहर निकलेगा तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 4√2। क्या ये समझ में आया यहां तक? ये क्यों लिखा है? क्योंकि जब यहां पे हम पुट करेंगे हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल में तो यहां से हमें कैंसिल करना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब रूट के अंदर फिर आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैंने इसे रूट को निकाल के बाहर लिख दिया है। ठीक है, ऐसे ही आप लेंथ AC का निकल गया, तो अब आप किसकी बारी है लेंथ निकालने की? अब आप निकालोगे लेंथ ऑफ BD, और जब BD का लेंथ निकालोगे तो किन दो का कोऑर्डिनेट लेना है आपको? एक कोऑर्डिनेट आपका B का लेना है और एक कोऑर्डिनेट आपको D का लेना है। तो B और D को लोगे तो देखो, अगर आप इसे x1 लेट कर रहे हो तो ये आपका x2 हो जाएगा। चलो मैं इसे D को x2 लेट कर लेता हूं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? -2 - 4 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? -2 x2 -4 का, 4 क्या है हमारा? x1, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का वैल्यू कितना है हमारा? अगर x2 हमारा -2 है तो y2 कितना होगा? -1। तो हम यहां पे क्या करेंगे? -1 में से क्या माइनस करेंगे?
5 को। क्यों? क्योंकि 5 हमारा क्या है? x1 है। ये समझ में आया? यहां पे आप लिख ही लो, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है, ये हमारा x1 है और ये हमारा y1 है। ठीक है, कंफ्यूजन खत्म। अब इसे पुट कर लो। जब इसे पुट करके जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा -2 -4 हो जाएगा -6 का स्क्वायर। और -6 का स्क्वायर कितना होता है ये बताओ जल्दी। और ये क्या होगा हमारा -1 -5, ये भी हमारा हो जाएगा -6। और -6 का स्क्वायर कितना होता है तो पता ही होगा, 36 + 36। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा √72। और मुझे एक बात बताओ आप, क्या √72 को √36 × 2 लिख सकते हैं? जल्दी बताओ, √36 × 2 लिख सकते हैं। और √36 बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 6√2। समझ में आ रहा है सर? अब देखो, AC का भी वैल्यू निकल गया 4√2, BD का वैल्यू निकल गया 6√2। क्वेश्चन क्या बोल रहा था? फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। क्या निकालना था हमें? एरिया निकालना था। किसका एरिया? रोम्बस का। और निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ये मैंने पहले ही लिख दिया था, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल मल्टीप्लाई 1/2। तो बस उस फॉर्मूले का यूज करो और वहां पे पुट कर दो। देखो मैं यहां पे पुट करके आपको दिखाता हूं। जब आप इसे पुट करोगे तो आपका एरिया, देखो मैं डायरेक्ट पुट करता हूं, आप लिख लेना फॉर्मूला क्योंकि यहां पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो ये हाफ हो गया मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल का मतलब क्या होता है? जो भी दो डायगोनल आए हैं उनको भी आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या इसे हाफ इंटू, पहला डायगोनल आपका कितना है? AC। AC का वैल्यू कितना है? 4√2। और सेकंड डायगोनल क्या है? BD। BD का वैल्यू कितना है? 6√2। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? ये समझ में आया? अरे बहुत आसान है, समझ लो। हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल का मतलब होता है, एक डायगोनल हो गया हमारा 4√2, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, और सेकंड डायगोनल से इसको मल्टीप्लाई कर दो। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये 2 2 जा 4 कट जाएगा। आ रहा है समझ में? और ये क्या बच जाएगा हमारा? 2√2 मल्टीप्लाई 6√2। और यहां पे मल्टीप्लाई करो, देखो 6 से 2 को मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 12। और ये क्या बच गया हमारा? √2 और √2 में √2 को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है? 2। अब कुछ बच्चे पूछेंगे 2 कैसे आ गया? भाई देखिए यहां पे ये √2 है और ये √2 है। √2 को मल्टीप्लाई करोगे तो √4 लिख सकते हैं। 2 2 जा 4 हो जाएगा रूट के अंदर। अब √4 का वैल्यू कितना होता है ये बताओ? भाई ये 12 होता है और √4 का वैल्यू कितना होता है? 2। तो डायरेक्ट आप √2 × √2 लिखो या इतना लिख के लिखो, आंसर सेम ही आना है। तो 12 × 2 वैल्यू कितना आ गया आपका? 24। ठीक है। अब यहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर मत लगा देना, ठीक है, क्योंकि कोई भी यूनिट इसमें गिवन नहीं है। तो क्या लिखोगे आप? यूनिट स्क्वायर, या इसे कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं स्क्वायर यूनिट। ठीक है, जैसे मन करे वैसे आप लिख सकते हो, इन दोनों में से दोनों ही सही है। क्या समझ में आया क्वेश्चन? बहुत ही आसान था, एक रोम्बस दिया हुआ था, बस इसे ऑर्डर में ध्यान रखना। अब ऐसे मत लिख देना कि यहां A लिख दिया 3,0, अब ये 4,5 को यहां लिख दिया, नहीं। इसीलिए यहां पे एक वर्ड यूज किया गया, इसे ऑर्डर में लेना है। ठीक है, लाइन बाय लाइन लेना है, कहीं अपने मन से नहीं लेना। तो पहले आप एक AC डायगोनल निकालोगे, फिर आप BD निकालोगे। ठीक है, किस फॉर्मूले से निकलेगा ये डिस्टेंस फॉर्मूले से निकलेगा। समझ में आ गया? डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करो, वैल्यू निकालो AC का, फिर VD का वैल्यू निकालो और फिर एरिया वाले फॉर्मूले पे पुट कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आई बात समझ में? चलो फिर समझ में अगर आ गया हो एक्सप्लेनेशन तो पता ही है क्या करना है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और हाँ, दोस्तों में शेयर करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय।